टेबल पार्ट्स। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो ये हमारे डायग्राम है, ये क्या है, प्लांट का डायग्राम है। तो इस प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को समझते हैं। जो कुछ भी सॉइल के अंदर है उसको हमने क्या बोला, रूट सिस्टम। और जो कुछ भी सॉइल के ऊपर वाला पोर्शन है उसको हमने क्या बोला, शूट सिस्टम। तो रूट के नीचे, और सॉरी, जो कुछ भी सॉइल के नीचे हुआ उसको हमने किस नाम से जाना, रूट सिस्टम। और जो कुछ भी सॉइल के ऊपर है उस पोर्शन को हमने क्या बोला, शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम में आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, फ्लावर्स हैं। ये वाला जो पोर्शन है फ्लावर है। ये आपके पास क्या है, फ्रूट है। ये जो आप बीच में दिख रहा है ये आपका क्या है, स्टैम्प है। और ये जो आपका क्या है, लीफ है। और प्लस आप देखते हो कि जहाँ से लीफ हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, हल्का सा एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। प्लस दो आपके, एक ये जो है आपका नोड है, जहाँ से आपका ब्रांच के, जो आपके स्टेम के अंदर से जो लीफ निकल रहा है, वहाँ जहाँ से इस एंड से निकल रहा है उस एंड को हम किस नाम से जान रहे हैं, नोड। और दो नोड के बीच का जो गैप है उसको हमने क्या बोला, इंटरनोड। और ज़रा इस, अब रूट सिस्टम पे आओ तो रूट सिस्टम में देखोगे कि जो रूट है वो क्या हो रहा है, मेन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो जिस पार्ट में डिवाइड हो रहा है इसको हमने क्या बोला, प्राइमरी रूट। और ये आगे जाके, ये जो प्राइमरी रूट है ये आगे जाके और भी डिवाइड हो रहा है ब्रांचेस में। तो इस रूट को जो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया उसको हमने क्या बोला, सेकेंडरी रूट। Some plants have two or more edible parts. Seed of mustard plant give us oil and the leaves are used as a vegetable. Can you think of different parts of banana plant that are used as a food? Think of more example where two or more plants of single plants are used as a food. आप देखते हो कि edible part का मतलब क्या हो गया, कि प्लांट का वो हिस्सा जिसको आप क्या कर सकते हो, खा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो एज अ फूड। अब कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके एक या दो या दो से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर मैं बनाना की बात करूं, तो बनाना के हम क्या करते हैं, फ्लावर भी हम उसको खा सकते हैं, उसका जो फ्रूट है उसको भी हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो मतलब जो बनाना है उसके हमने क्या, फ्रूट को भी हमने क्या किया, फ्रूट को भी खाया, उसके फ्लावर को भी खाया। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हो गया, एडिबल पार्ट्स हो गया। तो इसके दो एडिबल पार्ट्स हैं, और भी होते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि किसी भी प्लांट के दो या दो से ज़्यादा भी एडिबल पार्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज फूड आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। विच पार्ट ऑफ प्लांट, आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट आर शोन एज शोन इन फिगर 1.4। अब जैसे हमने 1.3 में हमने क्या निकाला था, हमने सोर्सेस लिखे थे, फूड आइटम्स लिखा था, फिर उसके बाद हमने लिखा था उसके इंग्रेडिएंट्स, और फिर लिखा था उसका सोर्स क्या है, प्लांट है कि एनिमल। तो हमें ये बताना है कि भाई वो प्लांट सोर्स है तो आखिरकार वो प्लांट के किस पार्ट से वो लिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कैरेट की, कहीं मान लो गाजर है, तो गाजर एक्चुअली में प्लांट का कौन सा हिस्सा है, ये रूट हिस्सा है, रूट पार्ट है। ऐसे ही आपने बात किया पोटैटो, तो पोटैटो क्या है, पोटैटो एक टाइप का स्टैम्प हो गया आपका। आपने बनाना बोला तो बनाना आपका क्या है, फ्रूट हो गया। शुगर केन, तो शुगर केन आपका क्या है, स्टैम्प हो गया। तो अलग अलग फूड आइटम्स में जो आपका फूड के जो पार्ट्स है, जो प्लांट के पार्ट्स है, वो यूज होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिविटी नंबर 5। इसमें आपको क्या करना है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seed in a vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seed? क्या मतलब है आपको, इसमें आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, मूंग लेना है। इस आपने मूंग की सीड्स ले ली, इसको आपको क्या करना है, एक कंटेनर के अंदर उसमें वाटर भर के उसको सीड्स को क्या कर देना है, आपको डुबो के रख देना है। जब आप एक दिन के लिए इसको कम्प्लीटली डुबो के रखोगे, अगले दिन आपको क्या करना है, जो भी पानी है उस कंटेनर के अंदर उसको पूरी तरीके से निकाल देना है और उसको सुखा लेना है। इसके बाद ये जो आपका क्या है, मूंग है, इसको आपको किससे कवर कर लेना है, वेट क्लोथ से कवर कर लोगे।
और एक दिन के लिए उसको गीले कपड़े से उसको ढक के रखना है। जब आप अगले दिन उसको देखोगे तो आप उसमें क्या देख पाओगे कि उसके अंदर, उस मूंग के अंदर वाइट वाइट तरीके का कुछ बाहर उग गया है। ये आप इस डायग्राम को फिर से देख सकते हो। देखो, एक मूंग के अंदर एक वाइट वाइट कलर का कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। तो इसका मतलब जो ये वाइट वाइट जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, प्लांट, इसके अंदर सीड का क्या हो गया, स्प्राउटिंग हो गया। यानी इसके अंदर वाइट एक छोटा सा बेबी प्लांट क्या होने लग गया है, डेवलप हो गया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देखो, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड। इसने ये बोला है कि अगर मूंग के जो सीड्स है उसको हमने वेट क्लोथ से ढकने के बाद अगर उसके अंदर ये वाइट वाइट कलर का जो स्ट्रक्चर है ये ग्रो कर गया है, इसका मतलब जो हमारा सीड है वो क्या हो गया है, स्प्राउटेड है। यानी उसके अंदर क्या हो गया, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो सीड है वो किस तरीके का है, स्प्राउटेड हो गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ, आपने उसको ढक के रखा एक दिन और फिर भी उसके अंदर वो वाइट वाइट कलर का जो ये स्ट्रक्चर है, ये बेबी प्लांट्स है, वो ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आप उसको वापस से वॉश करें, उसको सुखाएं, वाटर से वॉश करें, उसको सुखाएं और फिर उसको एक दिन के लिए फिर से गीले कपड़े से क्या करके रखें, ढक के रखें। एक नेक्स्ट डे आपके पास वो क्या बोलते हैं, ये जो सीड है ये स्प्राउट हो जाएगा। सेम टू सेम यही प्रोसेस हमारा किसके साथ होता है, चने के साथ भी होता है। सेम टू सेम आपको चने के साथ भी यही करना है। आपने चने की सीड्स ली, जो चना है उसको लिया आपने, उसको आपने क्या किया, पहले कंटेनर में आपने उसको एक दिन के लिए डुबो के रखा। फिर अगले दिन आपने उसको क्या किया, उसका जितना भी पानी था उसको सबको बाहर निकाल दिया और फिर उस चने को आपने क्या किया, एक वेट क्लॉथ से ढक दिया। तो आप इसके अंदर भी देख सकते हो कि इस चने के अंदर भी क्या हो जाती है, स्प्राउटिंग होती है। तो ये जो स्प्राउटेड सीड्स होती है, जो आपके पास क्या है, ये स्प्राउटेड सीड्स हैं। तो इन स्प्राउटेड सीड्स को हम क्या कर देते हैं, वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, खा भी सकते हो। कई कई बार हम क्या करते हैं, इन स्प्राउटेड सीड्स को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद उसमें कुछ मसाले या उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, नमक वगैरह डाल के हम उसको क्या कर सकते हैं, एज ए स्नैक हम उसको खा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है अपना हनी बीज के ऊपर। जो आप लोगों ने देखा होगा, हनी हनी यानी जो आपका शहद है, वो शहद कहाँ से मिलता है, तो आपको उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, बीज कलेक्ट नेक्टेयर फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब आपका ये है कि जो बीज, जो फ्लावर्स होती हैं, बीज यानी मधुमक्खी, तो जो फ्लावर्स होती हैं उसके अंदर जो उसके पास क्या होता है, एक नेक्टर्स प्रेजेंट होता है। नेक्टर क्या, नेक्टर का मतलब क्या हो गया, ये एक टाइप का स्वीट जूस होता है। यानी स्वीट जूस यानी एक टाइप का, मैं बोल सकता हूँ एक टाइप का शुगर है जो फ्लावर के अंदर पाया जाता है। ये एक टाइप का स्वीट जूस है या एक स्वीट शुगर है जो कि किसके अंदर पाया जाता है, फ्लावर्स के अंदर पाया जाता है। उसको कौन कलेक्ट करता है, उसको बीज कलेक्ट कर लेते हैं और बीज उसको कलेक्ट करके उसको किस में कन्वर्ट कर लेता है, हनीस के अंदर उसको कन्वर्ट कर देती हैं एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। और जो उसका छज्जा होता है, मधुमक्खी का जो छज्जा होता है उसके अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं। तो मैं फिर से आपको एक बार समझा रहा हूँ कि हनी कैसे बनता है। जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, एक टाइप का स्वीट जूस है जो कि फ्लावर के अंदर होता है। उस स्वीट जूस को यानी उस नेक्टर को कौन सक करता है, बीज उस फ्लावर में से क्या कर लेती है, सक कर लेती है और उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो उसको हनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और उसको कहाँ पे वो स्टोर करते हैं, वो उनकी जो छज्जा है, उसका जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता है, बी हाइव, उसके अंदर वो क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब फ्लावर्स एंड दियर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। कहने का मतलब क्या है कि जो फ्लावर है या जो फ्लावर्स होता है, ऐसा नहीं होता कि मतलब थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर के लिए ये फ्लावर्स अवेलेबल है प्लांट के अंदर। एक्चुअल में क्या होता है कि जो फ्लावर्स हुए, चाहे उस फ्लावर्स के अंदर जो जूस है, वो पूरे साल में एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही क्या होता है, पाया जाता है। इसीलिए जो बीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो नेक्टर होता है, जो स्वीट जूस है फ्लावर का, उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपने पूरे ईयर के लिए।
When we find such beehives, we collect the food stored by the bees as a honey. तो हमें जब कभी भी मधुमक्खी का क्या दिखता है, छत्ता दिखता है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसमें से जो भी उसका क्या बोलते हैं हनी है, शहद है, उसको हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब हमने देखा कि हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट को ईट करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्लैश ईट करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मीट लेते हैं। तो मतलब अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं। तो जो भी एनिमल्स हैं वो उनको कहाँ से खाना मिलता है, वो क्या खाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। You will then surely be aware of the food the animals eat. What about the other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard, small insect may be eating at their food? अपन देखते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सबका अपना खुद का फूड हैबिट है। जैसे फ्रॉग्स वगैरह की बात करो, वो क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। लिजर्ड हो गया, ये क्या खाते हैं, इंसेक्ट खा रहे हैं। तो ऐसे लॉयन हो गया, वो दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं। काव हो गया, वो क्या कर रहे हैं, ग्रास खाते हैं। तो हर एक एनिमल का क्या है, अपना एक फूड हैबिट है। तो यही आपको जो है नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी नंबर 6 में भी आपको क्या करना है, आपको एनिमल्स नेम दिया हुआ है। जैसे बफेलो है, तो बफेलो क्या क्या खा रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्या खाते हैं, ग्रासेस वगैरह खाते हैं। जो कैट है वो क्या खा रही है, वो दूसरे छोटे छोटे जानवर को खा रहे हैं, चाहे छोटे बर्ड्स हो गया, चाहे मिल्क है, उनको भी खाते हैं। ऐसे ही आपको लिखना है लॉयन, टाइगर, रैट्स, ये क्या क्या खाते हैं, आपको इस टेबल के अंदर फिल करना है। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है यहाँ पे, जो मेन जो हमें समझने वाला है, वो आता है आपके पास एक्टिविटी नंबर 7। एक्टिविटी नंबर 7 में आपके पास क्या आ रहा है, एक तो आपके पास आ रहा है हर्बीवोरस, एक आपके पास है कार्निवोरस, और एक है आपके पास ओमनीवोरस। क्या मतलब है, हमारे पास 3 चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो अगर हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस की मैं बात करूँ, तो हार्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ओनली और ओनली क्या खाते हैं, प्लांट्स। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट आर नोन एज हार्बीवोरस। तो ऐसे एनिमल्स जो कि केवल क्या खाएं, या तो प्लांट्स खाएं या प्लांट्स से बनी हुई चीज़ें, प्लांट के प्रोडक्ट्स खाएं, उनको हम क्या बोलेंगे, हार्बीवोरस। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा कार्निवोरस। हम कार्निवोरस किसको बोलेंगे, एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ हमारे पास ऐसे एनिमल हैं जो दोनों खाते हैं। जैसे आप ह्यूमन की बात करो, ह्यूमन वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। यानी वो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, एज वेल एज वो क्या करते हैं, मीट वगैरह भी खाते हैं। तो ह्यूमन एक टाइप का क्या है, ओमनीवोरस। जो बियर होता है वो भी क्या है, एक टाइप का ओमनीवोरस। यानी ऐसे एनिमल्स जो कि दोनों चीज़ों को खाए, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। तो ऐसे जानवरों को हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो टेबल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1.6। 1.6 में आपको क्या करना है, जितने भी हार्बीवोरस एनिमल्स हैं उनके नेम्स यहाँ पे लिखने हैं, कार्निवोरस एनिमल्स उनके नेम लिखने हैं, ओमनीवोरस एनिमल्स उनके नेम लिखने हैं। जैसे मैंने आपको हार्बीवोरस की बात करें तो डियर हो जाएगा, कार्बीवोरस में टाइगर हो गया, ओमनीवोरस में जैसे आपको बताया क्या हो गया, बियर हो गया, हमारे क्या हो गए, ह्यूमंस हो गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस टेबल को आपको 1.6 को फिल करना है। इसी के साथ जो आपका चैप्टर है लगभग लगभग क्या हो गया है, ये चैप्टर जो है आपका ये ख़त्म हो गया है। आपको कुछ चीज़ें इसके जो समरी है वो आपको समझा देता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन इन फूड आइटम्स, देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन इन फूड आइटम्स डेट वी ईट। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्या होता है, अलग 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 जगहों पे, अपने इंडिया की बात कर रहे हैं तो अगर अपने इंडिया की बात करूँ तो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट पे अलग अलग फूड आइटम्स खाते हैं, एज डिपेंडेंट अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे आप लोग क्या ईस्टर्न साइड में चले जाओ, तो जब ईस्टर्न जैसे आसाम वगैरह में चले जाओगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ के लोग राइस ज़्यादा खाते हैं। लेकिन हम अगर हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लोग जो हैं वो किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो चपाती इस पे, वीट पे ज़्यादा, गेहूँ इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको क्या बोला कि सोर्स ऑफ फूड। तो जो मेन सोर्स ऑफ फूड है वो आपका क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स। जितने भी फूड आइटम हैं वो एक्चुअली में दो ही चीज़ों से बाहर निकलता है, दो ही चीज़ों से हमें मिलती है। एक तो क्या हो गया, प्लांट, और एक हो गया एनिमल्स।
अब यहाँ पे आपको अगला चीज़ आता है क्या, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो आपको मैंने बताया कि एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, ऐसे एनिमल जो कि केवल किसको खाते हैं, प्लांट्स को, उनको हम क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस। ऐसे एनिमल जिसको हम जो क्या करते हैं दूसरे और एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। और ऐसे एनिमल जो कि क्या करते हैं, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों को खाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो चुका है, यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कुछ भी है इन सबको हम कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।